हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि लाइफ में जो लोग मतलब सक्सेस की डेफिनेशन क्या है एक्चुअली में, मतलब व्हाट इज़ द रियल सक्सेस। सो यहाँ पे एक नया रूप देखोगे सक्सेस का, कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो एक्चुअली में हर रोज़ सक्सेसफुल होते हैं। द मोमेंट दे स्टार्ट, नो मैटर कि उनकी पोजीशन क्या है उस समय वो कितने लो लेवल पे हैं, जहाँ अभी उनकी सक्सेस दिख नहीं रही है, बट जब वो काम कर रहे हैं एंड उस काम में वो सक्सेसफुल है, मतलब उतना करने में ही उनको वो अपने आप को सक्सेसफुल समझते हैं। तो एक ऐसा माइंडसेट जो आपको एक ब्रॉड एक्सपेक्ट देगा सोचने के लिए, ऐसे सोचने के लिए मजबूर करेगा आपको कि हाँ, और मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ के साथ, जहाँ मुझे क्या करना चाहिए, कैसे अपने दिन को और ज़्यादा माइंडफुल बना सकता हूँ। तो ये पूरी डिस्कशन आपको थोड़ा डीप लेके जाएगी लाइफ में। ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। और इसके लिए आज हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं मिस्टर अनिकेत निकम, और सर अभी एज ए सीनियर एसोसिएट टेक्नोलॉजी ऑफिसर जैप बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज कंपनी जो है मोहाली की, उसमें काम कर रहे हैं। इससे पहले वो 2-3 साल टीचर रह चुके हैं। सो एक करियर शिफ्ट किया उन्होंने अपनी लाइफ में, अपने आप को नए तरीके से समझा कि ओके मैं ये भी कर सकता हूँ, या नए नए तरीके से एक्सप्लोर कैसे हम कर सकते हैं अपने आप को, इस चीज़ को समझा है। तो यही आज पूरे हमारे जो डिस्कशन है उसका मेन पार्ट रहेगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आप एंजॉय करोगे वीडियो को, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं आपसे फाइनली बात कर रहा हूँ, बिकॉज काफी लंबा टाइम हो गया हम हमें बात किए हुए। सर, जब हमारी बात हुई थी तो आपने मुझे एक सक्सेस की एक अलग ही डिफरेंट ही एक मतलब मुझे एक डेफिनेशन बताई थी जो मेरे लिए नहीं थी। बिकॉज फॉर मी सक्सेस इज, या फिर जनरली हमारे लिए सक्सेस क्या है, बहुत रिच होना, बहुत पैसे कमाना, और आपके पास सारी मटेरियल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, लाइक आप जितना ज्यादा अपने आप को अच्छे से एनहेंस कर पाओ, तो जिस तरीके से आपका एंजॉयमेंट का मन करे, मतलब आप फ्रीली एंजॉय करो, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। तो आपने एक डिफरेंट एक एस्पेक्ट बताया था सक्सेस का, जो आई थिंक एक कॉमन मैन सक्सेस का मेरे को ऐसा लगा था। बट आपका उसके ऊपर क्या ओपिनियन है, और आप क्या मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे उसको हमारी ऑडियंस के लिए। यस जरूर। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और ये आपका बहुत अच्छा एक इफर्ट है, जो ये जो नॉलेज एक्चुअली फॉर शेयरिंग टू शेयर विद द स्टूडेंट्स एंड एवरीवन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जो बात कर रहे थे अमरजीत सिंह की, हमारा जो था कि सक्सेस क्या होता है, तो एक्चुअली मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि सक्सेस मतलब बहुत पैसा कमाओ, या फिर कुछ ऐसा नाम रोशन करो, या यूट्यूब पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स पाओ, या फिर हर जगह फेमस हो जाओ, है ना। तो ऐसा भी होता है, लेकिन रियल लाइफ में अगर देखेंगे तो ये डेफिनेशन था कि देखो एक कॉमन मैन भी होता है, जैसे कि मेरे पिताजी का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, या फिर हमारे माता पिता, हम सबके पेरेंट्स, तो जिन्होंने 30 साल कुछ तपस्या करके हमें इतना बड़ा किया, हमारा एजुकेशन कंप्लीट किया, तो वो भी एक सक्सेस है ना। क्योंकि उन्होंने अपना 30-40 साल बहुत जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना जो जीवन है वो बिताया, अपने जो चिल्ड्रन से जो उनको अच्छे से एजुकेट किया, उनको अच्छे संस्कार दिए, ये भी एक अच्छा सक्सेस है उनके लिए। तो बहुत बार लगता है हमें कि सक्सेस मतलब बहुत अच्छा जैसा चार्मिंग होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो चार्मिंग हो, लेकिन ये सक्सेस प्राप्त करने के बाद देख लेना उनका लाइफ कि वो दे आर हैप्पी एंड दे आर वेल सिचुएटेड इन दिस। ये भी एक तपस्या एक्चुअली। ये भी आजकल देख लेना आपकी यंग जनरेशन में ये कम करता है कि हम ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं कर पाते, करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। लेकिन एक ही चीज बहुत देर के साथ स्टडीनेस के साथ उसको लगे रहना, करते रहना, ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है मेरे हिसाब से। और वो सक्सेस ही एक्चुअली जो चमकता है, सही सक्सेस है। मतलब सक्सेस, कोई भी सक्सेस देख लेना आपके, कोई भी जो व्यक्ति बोलता है कि या ओलंपिक प्लेयर हो या कोई भी, वो एक दिन में नहीं आता, उसको सालों की तपस्या, सालों की मेहनत, सालों की तैयारी लग जाती है, उसके बाद वो होता है। तो एक व्यक्ति जो भले ही उसको सैलरी ज्यादा ना हो, तो म्यूट हो गया आपका, म्यूट हो गया। और साथ में वो अच्छे से आ, उसको निभाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा, मैं इस एंगल से अगर आप सोचेंगे तो देख लेना, आप भी लगेगा कि यार ये भी बहुत बड़ा काम है एक्चुअली। क्योंकि एक ही चीज इतने सालों तक करते रहना, अपना खुद का जो कंफर्ट है उसको त्यागना, दूसरों के लिए सेक्रीफाई करना, तो ये मुझे लगता है कि ये भी एक success बट यहाँ सर एक क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे आप जैसे जिस तरीके से हम जिस सक्सेस की बात कर रहे हैं, हम जिस सक्सेस लेवल की बात कर रहे हैं, तो ये एक हम लोग कह सकते हैं लाइक एक
मतलब अगर मैं पैसों के एक्सपेक्ट में बात करूँ, सॉरी अगर मैं थोड़ा हार्श हो जाऊंगा इस टॉपिक को लेके, बट मैं एक स्टूडेंट के हार्ट का बताना चाहता हूँ जो बहुत ही पैशनेट है, ही वांट टू लाइक मतलब वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, समझ रहे हैं आप। सो वी हाँ ऑल नो दैट कि मिडिल क्लास फैमिली कभी एंजॉय नहीं करती है। सो उनके मतलब मे बी ऐसा हो सकता है कि एक साल में शायद ही कोई ट्रिप हो। सो इट्स लाइक कि मतलब वो जो बंदा है जो कंसिस्टेंटली, सॉरी आपकी वीडियो पॉज हो गई शायद। हरे कृष्णा। और आपकी आवाज भी नहीं आ रही और वीडियो पॉज हो गई है। क्या था कि मुझे एक कॉल आ रहा था तो मैंने एरोप्लेन मोड में डाला है और अभी मैं वाईफाई से कनेक्ट। यस। ओके ठीक है, सॉरी। सो मैं क्या कह रहा था, अ, मैं स्किप कर एक गया वहां से। स्टूडेंट के बारे में आप बात कर रहे थे कि एक स्टूडेंट पैशनेट होता हाँ है मतलब उसका। जो स्टूडेंट पैशनेट है, अग्रेसिव है, और आज मार्केटिंग में एमएलएम चल रहा है, मोटिवेशनल्स आ गए हैं, इतना सारा मतलब रश है जो हमें ये चीज के लिए मोटिवेट कर रहा है कि दैट यू हैव टू ब्रेक द मिडिल क्लास मेंटेलिटी, बिकॉज दैट इज द मिडिल क्लास मेंटेलिटी दैट यू, मतलब आप अगर 40 साल काम कर रहे हो, यू हैव टू बी इन ए कंसिस्टेंट ग्रोथ। आपके ग्रोथ होनी चाहिए, आप एक टाइप पे फाइनेंशियल फ्रीडम वाली, और फाइनेंशियल फ्रीडम वाली बात नहीं आती ना कभी। आज अगर आप अपने पेरेंट्स को मुड़ के देखते हैं तो दे आर नॉट फाइनेंशियली फ्री, बट व्हाट आवर जनरेशन वांट, वी वांट फाइनेंशियल फ्री लाइफ इन 10 or 20 years, लाइक यस व्हेन एग्जैक्टली। हम कॉलेज से निकले, वी आर 23 24 एंड वी वांट लाइक, मैं 30 35 तक पहुंच गया, ज्यादा से ज्यादा हद हो गया तो बहुत ही 40, मैं फाइनेंशियली फ्री होना, मैं काम करता रहूंगा, ऐसा नहीं कि काम छोड़ देना है मेरे को, बट आई वांट फाइनेंशियली फ्री इन 10 or 20 years, बिकॉज इससे ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, एज ही नहीं बची है। अगर आप अगर इतना लंबा प्लान लेके चलोगे तो आप फिर एंजॉय कब करोगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि इस मतलब ये चीज का ये चीज के बारे में आपका क्या कहना है। यस यस एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट आपने पूछा और ये सही में बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जिसको हर किसी को क्लियर करना चाहिए। मैंने भी देखे हैं कैसे बहुत सारे आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे कि जिसमें बोलते हैं कि यार आप अगर मतलब आप सपने में नहीं सोचोगे कि आप पैसे कैसे कमाओ तो मतलब आप मरते दम तक आप गरीब ही रह जाओगे, है ना। तो अभी मैं हम्म। आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा, देख लेना। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन है ना अगर हम रूट में जाएंगे, रूट में जाके उसका कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे ना, तो हम जो कुछ भी हम्म। करेंगे, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि हमें पैसा नहीं कमाना है या फिर हमें मिडिल क्लास में रहना है, नहीं। मैं इसके मतलब मैं ये रूट कॉज में जाके आपको अभी देखो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम रूट में जाएंगे उसका एनालिसिस करके ना ऊपर आएंगे तो देख लेना कि आप जो कुछ भी करोगे ना वो एक अलग विजन के साथ, एक अलग मेंटालिटी के साथ और एक अलग नए डायमेंशन में होगा कि जिसमें ना आप रियल सक्सेस और रियल, आप बोल रहे हो ना कि आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको एंजॉय करना है, ये सारी चीजें फुलफिल हो जाएंगी लेकिन एक बार होने के बाद, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्ट, मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है। अभी आप देख हम्म। लेना, थोड़ा हम अंदर से जाएंगे, है ना। कि अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यस हमें मिडिल क्लास में रहना है, तो इसमें कोई ये नहीं है। ऑफ कोर्स हर किसी के पास अच्छा पैसा होना चाहिए, हर किसी के पास ये भी फ्रीडम होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम की। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे ये चीज प्राप्त करना है तो ये अगर मैं ना कर सकूं तो मतलब मैं बाउंड हो गया, है ना, कि मतलब मेरे पास कैपेसिटी नहीं है कि मुझे लेट से ये कार चाहिए, मर्सिडीज चाहिए या फिर ये कार चाहिए तो मैं ले नहीं पा रहा हूँ, मतलब उनको लगता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले जाएंगे कि एक बात देख लेना कि जो ह्यूमन माइंड है, वो माइंड का हमें नेचर समझना पड़ेगा कि दिस माइंड ये एक्ट कैसे करता है, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल्स ले लो आपकी, जो दुनिया में बहुत टॉप रेस लोग हैं जिनके पास हर कुछ मटेरियल फैसिलिटीज है ना, लेकिन उतने लाइफ में भी आप अगर अच्छे से देखोगे तो ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा कि जिसके कारण वो मायूस होंगे। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, शायद आपका एग्जाम्पल रामायण का मैं दे पाऊंगा आपको, कि दशरथ महाराज थे कि जो किंग थे, मतलब देख लेना कि आप जो किंग है और पूरा राज्य कर रहा है 60,000 ईयर्स है, उनको कई सारी मतलब हजारों उनको पत्नियां थी क्योंकि उनको पुत्र नहीं हो रहा था, है ना। तो उसके बाद में पुत्र नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बाद में वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उनको पुत्र क्यों नहीं हो रहा है। बाद में उन्होंने पुत्र का यज्ञ किया, बाद में भगवान की कृपा से उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए। ये हम जान सकते थे कि बोलते कि पूरा राजा है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास लैकिंग था कि उनके पास पुत्र नहीं है, ठीक है। सपोज आप कंसिडर कर लो हम्म। कि मैंने मेरे 20 साल, नेक्स्ट 20 साल मैंने इतना मेहनत किया। लेट से मैं अगर ये मैं एक नया स्पेस एक्स तो नहीं बना सकता, लेकिन मैंने कुछ ऐसा बना दिया कि मैं अमीर हो गया, ठीक है। मैं पूरा अच्छे से मेहनत किया, लेकिन बाद में समझ लो कि 20 साल के बाद मैंने मेहनत किया, 15 साल ही किया, और उसके बाद में सपोज मेरा हेल्थ पूरा चला गया, तो फिर क्या रह गया, मैं क्या एंजॉय कर पाऊंगा। जितना तो हम्म। मैंने पैसा, भले ही आपने बहुत मिलियंस ऑफ, आपके पास अरबों खरबों डॉलर है, लेकिन आपने अगर वो पैसा
आपको हेल्थ को पुनः प्राप्त करने के लिए अगर लगा दिया तो फिर क्या फायदा हुआ। तो मेरा जो कंसेप्ट लाइफ का जीने का ये है कि भैया आप ये मत सोचो कि आप 20 साल बाद जॉब का पैसा कमा के फिर आप एंजॉय स्टार्ट करो। मेरा कहना है कि आप अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी समय में मैं एंजॉय कर रहा हूँ आपके साथ में, अभी इस क्षण में मैं प्रेजेंट हूँ, और इस क्षण में रह के, इस टाइम के साथ रह के मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं मेरे पूरे हार्ट के साथ कर रहा हूँ, मेरा पूरा वहां पे माइंड है। जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं आपको पूरा मेरा टाइम दे रहा हूँ, या फिर जो हमारे ऑडियंस है उनको टाइम दे रहा हूँ। जब मैं मेरे वाइफ के साथ रहता हूँ तो मैं उसको पूरा टाइम देता हूँ, जब भी उसका मतलब हमारा पर्सनल टाइम होता है। जब हम मेरे स्टूडेंट के साथ में, जब मैं टीचिंग करता था, जब मैं स्टूडेंट के सामने खड़ा हूँ, तो वो मेरे लिए सक्सेस है कि अगर मैं 1 घंटा पढ़ाने के बाद मैं इतने अच्छे से पूरा जो मेरा नॉलेज था उनके साथ शेयर किया, उनके डाउट सॉल्व किए, और इसके बाद मेरे हार्ट में जो मुझे हैप्पीनेस मिला है, जो आनंद मिला है, उसके लिए मुझे 20 साल वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। और साथ में तो पैसा तो आ ही रहा है, और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ज्यादा पैसा मत कमाओ, मैं बोल रहा हूँ कि आप कमाओ। आपके पास जितना कैपेसिटी है, अगर आप इंटेलिजेंस हो तो आप 1 लाख की अगर आप जॉब करो, आपके पास ज्यादा इंटेलिजेंस तो आप 4 लाख पर मंथ की जॉब करो। आपके पास बहुत पैसा है तो बिजनेस चालू कर दो, नया स्टार्टअप चालू कर दो, उसमें कोई भी समस्या नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि बाद में लाइफ किसने देखा है, मतलब 10 साल के बाद क्या पता आप जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे। आप सोचते रहोगे कि मैं मिडिल क्लास मैन से मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन जाते जाते पता चल गया है कि चाइना जैसा फ्लड आ गया, आपकी सारी जो कंपनी थी वो गिर गई, है ना। आपके कार जैसे देख लो, आप चाइना में अभी रियलिस्टिक व्यू है, जहाँ पे कार जो है पानी में तैर रही है, देखना वो कैसे बिल्डिंगें गिर रही है, मतलब वो सिचुएशन देख के पता चलता था कि यार यहाँ पे कोई या डिफरेंस ही नहीं रह गया, मिडिल क्लास या फिर हाई क्लास, मतलब कोई आप डिफरेंस ही नहीं कर पाओगे। जैसे कि कोविड का टाइम आया, उसके बाद में लोग, किसी के पास कितना पैसा हो, लेकिन हर किसी को मतलब इतना खरबों खरबों रुपए, लेकिन फिर भी उसको भी बेड नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में, उसको भी ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है वो नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या फायदा हो गया, आपने इतना पैसा कमाया। तो मेरा कहना है कि यस, वी शुड हैव मनी, वी शुड हैव mentality where we can earn, we should not become lazy, we should earn max as much as possible। बट ये नहीं समझना है कि मैं 40 साल 20 साल कष्ट करने के बाद मैं मेरा लाइफ में कहीं पे घूमने जाऊंगा, मस्त टूर पे जाऊंगा वर्ल्ड के, नहीं नहीं। अभी के साथ, अभी आप जहाँ पे हो, आप जिस प्रोफेशन में हो उसके साथ एंजॉय करो। जैसे कि मैं बोलता हूँ, मैं जब जॉब करता हूँ ना, तो रोज मेरा 8 से मतलब 8:30 टू लगभग 11 आवर्स का वर्किंग होता है, ठीक है। तो उसमें मतलब हर क्षण पे प्रॉब्लम आते हैं, एरर्स मैं फेस करता हूँ, ये प्रॉब्लम आ गया, ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, ये सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं उसको रोते रोते करते बैठ गया ना कि यार ये क्यों नहीं एरर आ रहा है, इतने टाइम से यही टास्क कर रहा हूँ, मुझे मतलब ये क्या करूंगा, लेकिन मैं उसको फ्रस्ट्रेट नहीं होता। पहले पहले होता था, लेकिन बाद में मैंने सीख लिया इससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। इसको क्या करना है, एक नए अंदाज के साथ, एटीट्यूड के साथ उसको फेस करना है कि यस ये क्यों नहीं हो रहा है, उसको मैं सॉल्व करते ही रहूंगा। तो वो चीज सॉल्व करते करते मैं एंजॉय करता हूँ, और जो चीज मेरा जो एरर है, जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाता है, मैं डेवलप कर लेता हूँ, मेरा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बाद में जो हैप्पीनेस मिलता है, तो मैंने यहाँ पे दो एंजॉयमेंट किया। पहले तो मैं टास्क करते करते भी एंजॉय कर रहा था, उसके साथ फाइट कर रहा था तब भी मैं एंजॉय कर रहा था। और जब मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद मुझे जब वो सक्सेस मिला, मैंने जब सीनियर को रिपोर्ट किया सर ये टास्क सॉल्व हो गया, तो उसके बाद में मैंने एंजॉय किया। तो जो ये लोग का कंसेप्ट है कि मैं 10 साल काम करके पैसा कमा के बाद में एंजॉय स्टार्ट करूंगा, नहीं नहीं भैया, अभी आप जो करो उसके साथ ही एंजॉय करोगे ना, तो आप ये बात तो भगवत गीता में भी बताई है भगवान कृष्ण ने, कि अभी जो आप कर रहे हो ना उसके साथ ही आप रहो। उस चीज के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर बाद में बात के बारे में आप बात मत करो, क्योंकि वो श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी क्या है मेरे पास, अभी का आप समझो, अभी मैं आपको 1 घंटा दे रहा हूँ, वो मेरे हाथ में है, आपके हाथ में, बात का मेरे हाथ में है नहीं, पता नहीं है कि नहीं है। बाद में मेरे भले ही मेरे अकाउंट में 40 करोड़ रुपए है, सपोज कुछ हो गया ऐसा गवर्नमेंट का प्रॉब्लम कि वो बैंक बंद पड़ गया या फिर उसका लोन में डूब गया, ना वो पैसा मुझे मिला ना मेरे फैमिली को मिला, है ना। तो सिचुएशन हो सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसा जो वैल्यूज है, जो सपोज अगर मैं एक गृहस्थ आदमी हूँ, मैंने शादी किया है, आई मैरिड मैन, अगर मैं मेरे बच्चों को अगर सिखाऊंगा ना, मेरे बच्चे को, तो मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि अमीर बनो, मैं उसको ये सिखाऊंगा कि जिंदगी में ना फाइट करना सीखो, जिंदगी में वो एटीट्यूड रखो कि जिसके साथ आप हर समस्या में, अभी भले मेरे पास लेट से मेरे पास अभी आज 40 करोड़ रुपए है, नेक्स्ट डे हो सकता है कि मेरे सब 40 करोड़ रुपए चले जाए, और उसके बाद में मेरे पास वो एटीट्यूड, वो विल पावर है क्या, मेरे पास वो लड़ने की वृत्ति है क्या, वो अगर मेरे बच्चे में मैंने दे दिया ना जाते जाते, तो मैं निश्चिंत रहूंगा। भले ही मैंने उसको रियासत में ज्यादा कुछ नहीं दिया, मेरे पास मेरे पिताजी का दिया हुआ जमीन है, मैं उसको रियासत में दे दूंगा, ठीक है, विरासत बोलते हैं उसको, सॉरी, तो उसमें दे दूंगा। और मेरे पास तो कुछ मैं कुछ अर्न करूंगा दे दूंगा, लेकिन वो मेरे लिए काफी नहीं है। मैं उसको वो चीज देना चाहूंगा ना कि जो दूसरा उसको कभी नहीं दे सकता, और वो चीज प्राप्त करने के बाद उसको ऐसी कोई चीज ना रह जाए जो उसको
मिल ना सके, क्योंकि वो चीज आ गई तो उसने जीत लिया। मतलब वो तो किसी भी सिचुएशन में जाके फाइट कर सकता है। और एक पिताजी को क्या चाहिए कि अपना बच्चा क्या करे, कि वो किसी भी सिचुएशन में जाए ना, तो वहां पे फाइट करना सीख जाए। वहां पे वो जीतना नहीं बोल रहा हूँ मैं, जीतेगा भी हारेगा भी, लेकिन साथ में उस सिचुएशन में वो उसको फेस करना अगर सीख जाएगा ना, तो उसके लिए सक्सेस हो गया, वो सक्सेसफुल हो गया फिर। ये मेरा कहना है। हम्म। जैसे कि मैं अभी एग्जैक्टली। देखो, एक एक आई वाज वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो टीचिंग लाइन डिफरेंट होता है। उसमें आपको खुद को कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं पहले, और दूसरों को ज्ञान हम्म। डिपार्ट करना होता है। तो उसमें एनालिसिस होता है हमारा, कि मैं उसको नॉलेज कैसे दूं, उसको मैं मेरा उसको वो स्किल्स कैसे दे सकूं, है ना, बच्चों को। वो होता है चैलेंज। लेकिन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या होता है कि आपको किसी को सिखाना नहीं, आपको खुद करना है। तो ये मेरे लिए डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी मैंने ये सीख लिया कि इसको फाइट कैसे करना है। वो हम्म। दैट इज व्हाट आई थिंक। व्हाट डू यू थिंक? आपको कैसा लगा? मुझे आप बता देना कि सही जा रहा हो कि नहीं नहीं जा नहीं, एक्चुअली मैं मतलब मैं क्वेश्चन पूछने वाला था आपसे, आपने बीच में आंसर दे दिया इस चीज का। बिकॉज वही बात होती है ना कि देखो, जैसे लाइक मेरा एक गोल सेट कर लिया है मैंने कि लाइक आई वांट 10 लाख रुपीज इन सपोज 1 और 2 मंथ, है ना। रहा। सो अगर मैं अभी सोच रहा हूँ कि वो अभी मेरे पास क्यों नहीं आ रहे, मेरे को ये प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ रही है वो 10 लाख तक जाने के लिए, या ये पाथ क्यों मुझे तय करना पड़ रहा है 10 लाख तक, या हर रोज मुझे एक प्रॉब्लम को लेके क्यों बैठना पड़ता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। मतलब आप एक टाइम ऐसा आता है कि आप जो आपने जो गोल सेट किया है उसके रास्ते में जो आप चल रहे हो, तो उसके बीच में जब आपने डिसाइड किया कि अपना टाइम शेड्यूल डिसाइड बनाया आपने, कुछ मतलब छोटी छोटी एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज, खाना खाने का, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का, रिलेटिव साथ अपने फोन कॉल कुछ भी हो, वो शेड्यूल मैनेज करना इंसान के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है कि यार मैंने ऐसा गोल बना ही क्यों लिया जिसके लिए मैं शेड्यूल ही फॉलो नहीं कर पा रहा, ये इतनी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट हम ये बात भूल जाते हैं कि वो हमारा डिजायर है जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसके लिए हम डेली काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम रोए चले जा रहे हैं कि वो डिजायर अभी क्यों नहीं मिल रहा है हमें। फिर अगेन वहां पे फिर बात आ जाती है, अगर हम स्पिरिचुअल कंसेप्ट में जाएं, कि भैया देर इज अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो आती ही रहेंगी, जो कभी रुकेगी नहीं। अगर हम यस। भगवत गीता के कंसेप्ट पे चले जाएं तो वो प्रॉब्लम तो आती रहेगी। जैसे हमारे परिवार अगर ना चाहे चाहे वो हमें दुख देगा ही देगा किसी ना किसी तरीके से, मेंटल यस। हो या फिजिकल हो, दैट डजंट मैटर। सो वो अगर दुख आए चले जा रहे हैं बट आप अपने अपने डिजायर के साथ भी लड़ रहे हो, तो इट्स लाइक कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन। आप समझ ही नहीं पा रहे कि यू हैव टू एंजॉय द मोमेंट। आप मोमेंट बाय मोमेंट एंजॉय करो, मोमेंट बाय मोमेंट जियो। बस रास्ता पकड़ के रखो, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से रास्ते पे चल रहे हो, देन मोमेंट बाय मोमेंट जियो। बिकॉज आप रास्ते पे, आप सही रास्ते पे हो ना, तो मंजिल तक तो हाँ, पहुंच ही जाओगे। अगर हमने रास्ता ही गलत चूज कर लिया है तो फिर तो कुछ एग्जैक्टली। नहीं दिख, फिर तो कुछ नहीं कह सकते। फिर तो आप रास्ता कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। गोल हमेशा रास्ते के एंड में होता ही है। आई थिंक जब आप एंड पे पहुंचते हो तो गोल इज देयर। बट सर एग्जैक्टली। यहाँ पे जब मैंने ये वाली बात बोली, या मैंने एक अपने अगर चीज की हो तो मैंने एक फीलिंग की बात करी है, वो फीलिंग है डिससेटिस्फेक्शन की। वो फीलिंग है कि हमें फेथ नहीं आता। बिकॉज हम फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं, आप जैसे बोल रहे हो ना कि आप डे बाय डे टास्क कर रहे हो, मूवमेंट मूवमेंट टास्क एंजॉय कर रहे हो, बट ये चीज करने के लिए अंदर से जो डिससेटिस्फेक्शन है, मतलब आप समझ रहे हैं, मेरे अंदर जो डर है कि मैं मेरे को फटाफट मिल जाए, क्यों एंग्जाइटी क्यों हो रही है मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे साथ भी फेथ नहीं है। डर है। डर कहीं है। ना कहीं मेरे ऊपर भी उतना फेथ नहीं है कि लाइक आई एम दिस, कि शायद मैं अपनी सेल्फ इमेज अपनी अपनी आंखों के सामने क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ आई हाँ। डोंट नो कि मेरी उतनी एबिलिटीज हैं, जहाँ एबिलिटीज है मैं वो रास्ता चल रहा हूँ, बट बहुत लंबा समय लग रहा है। मैंने इतना समय सोचा था उतना समय नहीं लग रहा, रिजल्ट और दूर चला गया। भगवत गीता की बात में चले गए, रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, भगवान कहाँ गया रिजल्ट। है ना, कई बार होता है लाइफ में, हम बोलते हैं यार एकदम एक टाइम रुके कि भैया यस। अब रुक जाओ यार, रिजल्ट दे दो। ठीक है, रिजल्ट आपके हाथ में है, भगवान बोलते हैं कि रिजल्ट मेरे हाथ में। तो भैया अब दे दो ना, मतलब थक गए काम कर करके। बिकॉज तो दैट मोमेंट, उस समय आप किस तरीके से अपने आप को संभालोगे, अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो, आप किस तरीके से अपने आप को माइंड को काम करते हो इस चीजों के लिए, यस। यस, कॉन्फिडेंस डेफिनेटली। कहाँ से अभी आता है मेरा, आपका। यस यस, मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बोला ना, कि ऐसा नहीं कि मैंने कभी फ्रस्ट्रेशन फील ही नहीं किया, या फिर मुझे डर नहीं लगा कि अरे मुझे जॉब में परफॉर्म अच्छे से करना नहीं है, अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं करूंगा तो डेफिनेटली। तो हमारे साथ ये चैलेंजेस हर किसके साथ है, जैसे कि अगर हर क्षेत्र में, हर फील्ड में व्यक्ति को ये डर होता है। और ये डर जो है ये बुरा भी नहीं है एक हद तक, क्योंकि वो डर भी है, जैसे कि वो डर भी है जिसके कारण भी व्यक्ति लगा रहता है उस चीज के लिए। फेल्योर का डर होता है, तो वो डर भी बुरा नहीं है। लेकिन जो आप बोल रहे हो ना कि अगर जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अभी तक मैंने इतना किया, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं इसके लिए ये बोल सकता हूँ कि इसके लिए ना एक पेशेंस नाम का जो गुण है वो हमारे अंदर में होना ही चाहिए।
क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैंने सुना था एक फेमस व्यक्ति, उन्होंने एक उनके लेक्चर में बोला था, एक स्पेशल बाम्बू का पेड़ है, बाम्बू है मतलब एक बाम्बू की एक स्पेशल प्रजाति है, जो आप जिसको है ना लगाने के बाद उसको वाटर करते रहो, तो वो एक्चुअली उसको लगभग 8-9 साल उसको वाटर करना पड़ता है, लेकिन जो उसका साइज है ना वो इतना ही रहता है। मतलब आपने इतना उसको लगाया तो वो इतना ही रहता है, और बाद में आप रोज हर दिन उसको आपको वाटर तो रोज करना पड़ेगा। और ऐसे 8 साल बाद, अगर आप 8 साल तक करते रहोगे ना, तो 8 साल बाद जो उसका, आपने सुना होगा शायद, तो उसका जो ग्रोथ है वो हर दिन वो 2-2, 3-3 इंच बढ़ता है और इमिडिएटली ग्रोथ प्राप्त करता है। तो एक इसमें एक ही चीज है कि पेशेंस, और क्या बोलते हैं उसको, ये कहीं से हमें वो लगे रहना है। लेकिन ये पेशेंस हमें कहाँ से आएंगे, तो ऑफ कोर्स ये क्वालिटी अगर हमें नहीं है तो हमें किसी से बोरो करनी चाहिए, या फिर ऐसा हमारे लाइफ में कोई एग्जाम्पल होना चाहिए कि जिसने बहुत पेशेंस के साथ कोई कार्य किया है, भले ही हमारे फील्ड का हो, अदर फील्ड का हो, और उसको देखना चाहिए कि ये व्यक्ति ने कैसे कर लिया, उसको क्या ऐसी चीज थी। जैसे देख लेना आप, मैं सिंपल एग्जांपल मटेरियल या अपना इलॉन मस्क का एग्जांपल देता हूँ कि हम बोलते हैं ना कि रोज 15-15 घंटा वो कार्य करते थे, उन्होंने स्पेसएक्स किया, मतलब बहुत इफर्ट किया, तो बहुत अच्छी बात है। देख लेना आप अगर किसी कोई अगर जॉब में होगा तो रियलाइज कर पाएगा कि वो फ्राइडे टू मंडे टू फ्राइडे इतना जॉब कर लेता है, रोज 10-10 12-12 घंटा, कि सैटरडे संडे आने के बाद मतलब इतना वो मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, तो वो कर ही नहीं पाता। उसको लगता है कि यार नहीं, सैटरडे संडे मतलब मुझे सोना है या मुझे मूवी देखना है या कुछ करना है, ऐसा मेंटालिटी बहुत लोगों का हो जाता है। लेकिन उस चीज में भी अगर कोई व्यक्ति सैटरडे संडे को भी कहना, मैं और आज भी 10 घंटा काम करूंगा और मैं मेरा करूंगा, तो देख लेना कि उसके व्यक्ति के पीछे ना कुछ इंस्पिरेशन है, कुछ गोल है, इसलिए वो ये जो कार्य है वो कर पा रहा है। हमारे लाइफ में हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि एक तो किसी से पेशेंस इंस्पिरेशन लेना चाहिए, दूसरी चीज मैं पर्सनली सोचता हूँ कि वो जो गोल है हमारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमारी नींद भूल जाए। मतलब वो गोल को प्राप्त करने के लिए हम अगर सब भूल जाएंगे और सिर्फ इंथुजियाज्म के साथ उसके पीछे लगे रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है। मतलब डेफिनेटली हर जो सक्सेसफुल व्यक्ति, उसके लाइफ में देख लेना कि उसके लाइफ में भी बहुत सारे सेटबैक्स है, वो भी बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ है, वो भी बहुत मतलब बहुत अपने मार्ग से डाइवर्ट हो गया है, लेकिन एक ही चीज है कि फिर भी वो उस मार्ग पे आ गया और फिर से चल रहा है। तो यही मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलते रहना, गिर गए तो फिर से उठना, फिर से चलते रहना, ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं आपसे फेथ का सोर्स जानना चाहूंगा, आपके फेथ का सोर्स, बिकॉज आपने जो परसिस्टेंस बोला ना, जो परसिस्टेंस और पेशेंस बोला, पेशेंस मेरे अंदर तब तक नहीं आ सकता जब तक मेरे कंधे पे कोई हाथ रख के ये नहीं बोल देता कि भाई तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा, क्या टेंशन ले रहा है। ये तो बड़ी सामने चीज है ना। तो आपका फेथ का सोर्स, आपको क्या लगता है अल्टीमेट फेथ का सोर्स कहाँ होना चाहिए, हमारा फेथ किस चीज के ऊपर होना चाहिए। और अगर आप भगवान बोलने वाले हो कि भगवान के ऊपर फेथ होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है हमारा भगवान के ऊपर फेथ है, बट स्टिल नहीं है। हमें एंड मोमेंट तक लगता रहता है कि अगर हम ये कर देंगे वो कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो कहाँ पे कहाँ जाके छोड़ना होता है करना, मतलब आई थिंक एक स्टेज होती है जहां पे आपको लेट गो करना होता है। आई थिंक चीजों को आपने बहुत कर लिया होता है, देन यू हैव टू लेट गो एंड टाइम को उस चीज को करने देना होता है। सो फेथ, मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे, फेथ एंड सेकंड इज कि लेट गो कब करना है, कब पूरा का पूरा उस फेथ के ऊपर छोड़ना है आपको, और फेथ आता कैसे है, हम कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर। यस यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साथ में इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। तो अभी देखो, मुझे भी इस लाइफ में, मेरे लाइफ में आपको मतलब देखना पड़ेगा कि एक्चुअली मेरा पूरा क्रेडिट है कि जब भी मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होता हूँ या फिर मेरा भी फेथ उड़ने लगता है, उस समय में मेरा एक अच्छा एक फ्रेंड है, और साथ में मेरे एक मेंटर है, ही इज एमबीबीएस डॉक्टर। मैं उनको रिपोर्ट करता हूँ, उनको कॉल करता हूँ, तो वो मुझे समझा देते हैं कि देखो आपको क्या करना है। मतलब वो मुझे मुझे ही वो क्या करते हैं, जब मैं उनको कॉल करता हूँ ना, तो वो कुछ पूरे मुझे ही घुमाते हैं। मतलब वो है ना, मेरे थॉट प्रोसेस को ही निकालते हैं कि तूने ये कार्य क्यों चालू किया था, अभी क्यों छोड़ने का मन कर रहा है, या फिर आपका फेथ क्यों उठ रहा है। तो वो इतना मतलब उसको एनालिसिस करके मुझे आंसर दे देते हैं कि देखो ये आपका प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम की वजह से आप इससे हार रहे हो, या फिर ये प्रॉब्लम की वजह से आपके आपके ऊपर का फेथ नहीं आ रहा है। तो मेरा एक सजेशन है कि हमारे लाइफ में अगर कोई ऐसा व्यक्ति बंदा, अगर कोई सीनियर ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन मिल जाए कि जो हमें गाइड कर सके, जैसे अर्जुन के भी साथ थे, भगवान कृष्ण थे, और बहुत सारे व्यक्ति हैं। अगर एक हो सकता है वो फिजिकली प्रेजेंट ना भी हो,
तो उस व्यक्ति के कुछ बुक्स हो सकती हैं या फिर कुछ ऐसा सोर्स हो सकता है कि जो पढ़ने के बाद हमारा जो फेथ है वो रिगेन कर जाता है, मतलब वो चल जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। एक जेल में ना बहुत सारे, एक जेल से बहुत सारे कैदी थे, वो सुरंग करके भागे थे फॉरेन में। तो मतलब एक्चुअली उन्होंने जो रास्ता तय किया था वो लगभग 7-8 किलोमीटर उन्होंने सुरंग खोदा था जमीन के नीचे से, रोज काम करते थे, 2 साल से कर रहे थे। और उसके बाद वो भाग, तो फिर उन्होंने जो पुलिस थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था कि कैसा हुआ, तो उनको जो उस जेल में ना ऐसे बुक्स मिली जिसमें लिखा था कि हाउ टू एस्केप फ्रॉम द जेल। तो ऐसे 7-8 पुस्तकें उस पेटी में मिली उनको। तो देख लेना, अगर कोई व्यक्ति जो 8 किलोमीटर, कोई सबको 4-5 कैदी है वहां पे, 8-9 किलोमीटर अगर सुरंग खोदने का उनमें साहस हो रहा है तो उनको इंस्पिरेशन चाहिए। अगर उनके पास वो बुक्स नहीं होते ना तो वो कभी भाग के चले नहीं जाते। तो वो फेथ प्राप्त करने के लिए शायद हमें ऐसे एग्जाम्पल भी देखने पड़ेंगे कि जिन्होंने ये सेम टास्क किया और वो सक्सेसफुल बन गए उस चीज में, उन्होंने ध्येय प्राप्त कर लिया, और हमारे साथ ऐसा कोई मेंटर होगा। और आपने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि कब गिव अप करना है, कि लेट को करना है, तब करना है, सिंपल है मेरा आंसर है कि हमारे प्रयास करने के बाद। जैसे कि अभी मैंने सपोज मेरी एग्जाम है, मेरी एग्जाम का टाइम है 3 घंटा, तो 3 घंटे में मैं पूरा एग्जाम के स्टार्ट में ही मैं पूरा जो किया है वो एफर्ट करके वो उसको छोड़ देता हूँ, 3 घंटे बाद में उसको छोड़ देता हूँ कि अभी हो गया। अभी क्योंकि हमारे हाथ में वैसे भी कुछ होता नहीं है, तो उसी समय में लेट गो करना चाहिए जब हमारा पूरा जो एफर्ट है उसका जो हमें जब मन से लग जाए ना कि ये यस मेरा अभी 100% हो गया, अभी अभी मैं ये सब कुछ छोड़ दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जब हमें लगे कि मेरा एफर्ट अभी मैंने खत्म कर दिया, और किसी को, किस व्यक्ति को कब लग सकता है उसका एफर्ट खत्म हो गया, वो डिपेंड करता है कि जब वो व्यक्ति उसको ही लग जाएगा अंदर से। जैसे एक ओलंपिक प्लेयर है, जब वो भागना स्टार्ट करता है, जब वो बहुत नजदीक आ जाता है, तब उसको फील हो जाता है कि देखो अभी मेरा तो पूरा मैंने एफर्ट लगा दिया था। वो शायद बाद में देखता है कि कौन पहले गया कौन बाद में गया, फिर उसको तब जाके उसको रियलाइज होता है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए वो लेट गो करने के लिए किसी को 2 साल लगेंगे, किसी को 10 साल लगेंगे, किसी को 20 साल लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उसको अंदर से वो आवाज आ जाती है कि ये एफर्ट अभी छोड़ देने। यस, मतलब वो एक्चुअली एग्जैक्टली आई थिंक सिचुएशन डिपेंड होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक अंदर की फीलिंग ही है वो जो बता सकती है, कोई और नहीं बता सकता, बाहर से कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता, क्योंकि किसी व्यक्ति को ये जान पाना बहुत डिफिकल्ट है कि आपने क्या क्या किया है। लेकिन आप खुद ही आपको पता है कि आपने कितनी एफर्ट्स लिए, कब से स्टार्ट किया, और आपका भी मेंटल स्टेट क्या है, और आपको अंदर से क्या फीलिंग आ रही है, उसके बाद आप शायद ये लेट गो कर सकते एग्जैक्टली मतलब आई थिंक ये वो पोजीशन होती है हमारे मेंटल स्टेट की जहां पे हमें लगता है कि अब इसके बाद मैं और नहीं कर सकता, मेरे को मतलब हैं। मेरे हाँ, पास अब कोई भी ऐसा जोन नहीं बच रहा है या कोई भी ऐसा एरिया नहीं बच रहा है जहां पे मैं एफर्ट दूं तो कोई काम होएगा, बिकॉज अब हो गया, अब इससे अलावा और मैं और कुछ नहीं कर सकता, मतलब मेरे हाथ से खत्म हो चुका है, मेरी अब हाँ, पावर में। लेकिन इस केस हाँ में ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो गया हो या फिर उसने होप छोड़ दिया हो, तब वो लेट गो कर सकता है। लेकिन फिर ये उस हिसाब से ये लेट गो करने का टाइम नहीं हुआ। मैं क्या कह रहा था कि मेरा कहना ये था कि एग्जाम के पहले तक मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे ना कुछ समय एग्जाम, सपोज अब एग्जाम स्टार्ट होने वाला है तो उसके 10 मिनट पहले मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ कि ना भैया मुझे अभी कुछ भी बुक्स नहीं खोलूंगा, मुझे कोई भी कंसेप्ट नया नहीं पढ़ना है, और किसी भी मेरे दोस्त से ये भी बात नहीं करना है कि क्या एग्जाम में आने वाला है। मैं बस अभी शांत रहना चाहता हूँ, बस मुझे ना अभी एग्जाम का पेपर आने दो, मैं शांत होके। वो समय मेरे लिए लेट को बताया था। लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में अगर आप देखोगे कि किसी व्यक्ति का जॉब है, किसी का बिजनेस है, तो उस बिजनेस में वो लेट वो कब करेगा, जब तक वो बैंकरप्ट ना हो जाए पूरा। एक तो एक पूरा, अगर वो पूरा फेल ना हो जाए तब तक लेट गो नहीं करेगा। और दूसरी चीज की वो पूरा सक्सेसफुल उसको जब फील होगा कि मैं पूरा भी मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, उस चीज में वो लेट गो करेगा। लेकिन अगर कोई बीच एग्जैक्टली में लेट गो कर रहा है कि भैया मुझे ये अभी अभी नहीं कर सकता, मुझे छोड़ देना है, तो शायद उसने होप छोड़ दिया है। तो ये लेट गो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि होप नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर होप छोड़ देंगे उसी समय में हमारा इफर्ट्स भी रुक जाएंगे। इफर्ट्स रुक गए तो फिर जैसे कि अगर आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारा ओलंपिक प्लेयर है, एक वीडियो भी आपने देखा होगा जिसमें वो उसको लगता है कि मैं भी तो पहुंच ही गया, वो पूरा ऐसा हाथ खोल देता है, आसमान की तरफ देखता है, उसमें हाँ उसकी चाल धीरे हो जाती है ना। तो उसने अभी लेट गो कर दिया, लेकिन उसी समय में क्या हुआ कि जो पीछे वाला बंदा था वो तो वही स्पीड से आ रहा था, इसका स्पीड कम हो गया, उसने वो फर्स्ट नंबर प्राप्त कर लिया।
मुझे लगता है कि उस समय में लेट गो तो कभी नहीं करना चाहिए जब हमारे गोल के प्राप्त बहुत पास हाँ, में। ओलंपिक्स वाली ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियोस यस ओलंपिक्स वाली जहाँ पे प्लेयर्स ने लास्ट मोमेंट पे आके अपना एफर्ट छोड़ दिया है मतलब दे वाज लाइक, हाँ मैंने एक्चुअली कोट पढ़ा था कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ सक्सेस, जब आप सक्सेसफुल हो, मतलब सक्सेस जैसे ही आपको सक्सेस मिलने वाली है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ रुक के पीछे मुड़ के देखना है। हाँ ऐसा नहीं कि यस आप अभी सक्सेस, मतलब सक्सेस आ रही है और आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ रुक के पीछे मुड़ के देखना है कि आप कहाँ तक पहुंच गए और अब कहाँ जाना है, बिकॉज एग्जैक्टली। दैट इज द मेन थिंग विच। पर सर सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे लिए था वो ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज मेरे लिए ये थोड़ा सा अलग था। बिकॉज मेरे को लगा कि जैसे कोई होता है ना, कोई जनरली मैंने देखा है कि जो एक बार जो बंदा टीचिंग लाइन चूज कर लेता है ना, वो टीचिंग लाइन में लगा रहता है पूरी लाइफ। वो फिर यस उसको लगता है कि नहीं यार मैं कुछ और नहीं कर सकता, मैं जॉब नहीं कर सकता। बट आपने पूरा शिफ्ट कर दिया, आप पूरा प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में आ गए। मतलब ये इतना बड़ा शिफ्ट कैसे लिया, और इतना बड़ा, आई थिंक ये तो एक वो क्या कह सकते हैं हम लोग, एक बहुत बड़ा स्टेप कह सकते हैं इसको, पूरा करियर ट्रांसफॉर्मेशन करना। लाइक वो एक डिफरेंट करियर है, ये एक डिफरेंट करियर लाइन हो जाती है। तो ये किस और तरीके से आपने फिर मतलब आपने फिगर आउट किया? इसके लिए तो फर्स्ट क्रेडिट है कि जब मैं टीचिंग कर रहा था तो मैं फिर भी, मेरा जो विजुअलाइजेशन था कि एक होता है ना कि लोग समझ जाते हैं कि अभी मैं तो टीचिंग ही करूंगा, तो मेरे लिए क्या था कि मैं हर समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करता था। तो एक्चुअली मैं जब कॉलेज में था तो हमारे अटेंडेंस का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। मतलब बच्चे आते हैं क्लास में और वो फिर शीट पास करो, बच्चे साइन करते थे। तो मुझे एक बात बहुत फील हुई कि यार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा एमटेक भी हुआ है, मैं बच्चों को भले ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक जो मैंने इंस्पिरेशन लिया एक्चुअली जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं ना उनसे लिया। कि मैंने, जब मेरा एक फ्रेंड था, उनका नाम है हनी शर्मा, आपने शायद उनके साथ भी पहले रिकॉर्डिंग किया होगा। तो हाँ जी, हाँ क्या हो जी। गया था कि यस भोपाल में ना जब हम थे तो उनको एक्सीडेंटली नाइट में उनकी आंख में कुछ चला गया था। तो रातों रात हमें उनको रात को 2 बजे लेके 1-2 बजे हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो वहां पे मैंने एक डॉक्टर्स देखे, नर्सेस थे, डॉक्टर्स थे, वो रात को आते थे, नाइट शिफ्ट करते थे। फिर एक मैंने नर्स देखी कि जो रात को आई लगभग 10 बजे, फिर हमारे साथ सुबह 4-5 बजे तक थी। फिर 5 बजे शी वेंट टू हर होम, और फिर से 10 बजे रिटर्न आ गई। तो मतलब रात भर कंप्लीटली शी वाज नॉट स्लिप्ट एक्चुअली, ओनली शी मे हैव स्लिप्ट फॉर 3-4 आवर्स। मैंने देखा यार इतना डेडिकेशन कैसे हो सकता है ना। दूसरी चीज, फिर ऑपरेशन करने के लिए, उनका ऑपरेशन करने के लिए एक मैडम जा रही थी डॉक्टर। तो उन डॉक्टर को मैंने केबिन में देखा। सो शी वाज स्टैंडिंग इन हर केबिन एंड शी वाज स्टडिंग बुक। तो उनके टेबल पे बहुत सारे बुक्स थे एंड शी वाज अ सीनियर प्रोफेसर एज वेल एज शी वाज अ सीनियर मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो उनको वो वैसे बुक लेके पढ़ रही थी। तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा कि अरे इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग, ऐसा स्टडी तो मैं कभी नहीं किया कि खड़े रह के, मतलब अभी मुझे देखो ना, आपको अभी ऑपरेशन के लिए जाना है और आप अभी कोई बड़ी बुक खोल के, इतनी बड़ी बुक खोल के आप पढ़ रहे हो, इंस्पायरिंग। तो मुझे, मैंने उनसे इंस्पिरेशन लिया कि यार ये लोग हैं, देखो ये प्रोफेसर भी, ये टीचिंग भी करते हैं और साथ में प्रैक्टिकल भी लाइफ कर रहे हैं, मतलब ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, इतने पेशेंट्स के दर्द दूर कर रहे हैं। तो मुझे इंस्पायरिंग लगा कि मैंने क्यों नहीं कर सकता। तो क्या हुआ कि जब मैं नांदेड़ में था, एचजीजीएस आईटी, श्री गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आई वाज वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उस समय में देखा कि यार ये बच्चों का अटेंडेंस का बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या कि इसको सॉल्व करना है मुझे, मैंने क्या किया कि खुद से ही एक एप्लीकेशन डेवलप किया कि जिसमें मैं जाता था, लिंक ऑन करता था, बटन दबाता था, तो बच्चे सारे उनको वो लिंक ऑन हो जाते थे, बच्चे अपना अटेंडेंस भर देते थे और नाम डाल के, और फिर उस लिंक को स्टॉप कर देते थे। तो मैंने बहुत ऐसा 2 महीना किया, मेरे पास एक अटेंडेंस भी था, दूसरा भी अटेंडेंस आता था। मुझे अच्छा लगा कि यार मैंने कुछ किया। वैसे ही हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे डेली संडे एक प्रोग्राम होता है, तो उनके लिए लगभग डेली हर वीक में 700-800 लोग, हर वीक में 300 लोग विजिट करते थे। तो उनको एक सिस्टम चाहिए था कि जिसमें वो है ना मतलब अपना जो पूरा रिकॉर्ड है कि कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, और उनका डेटा क्या है, बर्थ डेट क्या है, क्योंकि कैसे उनको हम और कनेक्टेड रख सके, उनको और इंस्पायर कर सके। उनको एक मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरे पास वैसे भी मैं टीचिंग करता हूँ तो टाइम होता है। तो मैंने मेरे केबिन में बैठे बैठे वो भी एक एप्लीकेशन बना दिया। तो ऐसे मेरे 3-4 एप्लीकेशन बन गए। तो मैं अपने स्टडी के साथ ही कुछ बनाता रह गया। तो इसलिए एक कॉन्फिडेंस था कि मेरा जो इंजीनियर था वो भी जिंदा था कि यस मैं भी कुछ इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, मैं भी कुछ डेवलप कर सकता हूँ। और बाद में फिर
जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, घर पे था, तो मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया मेरा। जब मेरा मैं NIC नाइलेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन बाद में फिर वो कोरोना की वजह से एग्जाम पोस्टपोन होता गया। फिर मैंने सोचा कि यार मैं तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ते पढ़ते मजा नहीं आ रहा है, क्यों ना मेरे नॉलेज को हर किसी के साथ शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ, मैंने फिर उसमें वीडियो डालना, अपलोड करना चालू किया, तो मुझे भी अच्छा लगा। बाद में फिर एक मेरे पास प्रॉब्लम आया, एक वर्चुअल फेस्टिवल था, वर्चुअल ऑनलाइन फेस्टिवल था, तो उसके लिए फिर मैं दो हमारे पूरे टीम के साथ 3 महीने के लिए मैं कंटिन्यू वर्कआउट कर रहा था, डे एंड नाइट। तो वो जब बन गया तो ऐसा लगा कि यार मैंने बहुत अचीव कर लिया। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ कि मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो इतना बूस्टअप हो गया कि मैंने, जैसे होता है ना कि मैंने खुद को एक्सप्लोर कर लिया कि भैया मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो अच्छे से बोल सकता हूँ, मैं बच्चों को अच्छे से नॉलेज डिपार्ट कर सकता हूँ, मैं टीचिंग कर सकता हूँ, साथ में मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं अच्छे से डेवलप भी कर सकता हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैंने क्या किया, पहले मेरे पास एक्सपीरियंस था थोड़ा एक, तो फिर मैंने और अच्छे से प्रिपेयर करना चालू किया और मैंने अप्लाई किया। फिर नासिक में एक कंपनी, तो उसमें सिलेक्शन हो गया था, लेकिन फिर मुझे इतना वो एटमॉस्फेयर वगैरह ठीक नहीं लगा, मतलब इट्स लाइक वेरी स्मॉल स्केल कंपनी। सो मुझे और फिर एक ऑफर आ गई। तो फिर मैं भी एक जैबल टेक्नोलॉजीज करके है, वहाँ पे मैं वर्कआउट कर रहा था, सीनियर एसोसिएट टेक्नोलॉजी। तो दैट वाज माय करियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन फिर मेरा प्लान ये भी था कि मैं ना टीचिंग लाइन में रहूंगा, मैं PhD करूंगा, लेकिन सोचा कि यार अभी तो क्या, एक मटेरियल, एक ये भी था टेंशन कि अभी अभी मेरा मतलब मैरिज हुआ है, तो फिर PhD के लिए जाऊंगा, PhD 5 साल लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो था। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में देख लेना कि आप एक PhD भी एक स्टूडेंट ही कहलाते हैं। तो बहुत अच्छा है, PhD करना भी बहुत एक अच्छा एम था मेरा। फिर बाद में सिचुएशन ही ऐसा था, कोविड, एडमिशन प्रोसेस लेट चल रहा है कि, और कोविड की वजह से बहुत सारी जगह मतलब एप्लीकेशन बहुत स्लो डाउन हो गया था, रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे थे बहुत जगह। मैंने एप्लीकेशन भी अप्लाई किया, फिर लेकिन मुझे ही रियलाइज हुआ कि अभी राइट टाइम नहीं है, बेटर आई शुड वर्क। एंड देन इन अभी भी मेरा प्लान है, श्योरली आई एम गोइंग टू डू PhD by blessings of your all, but it will take time, it may be in next 2-3 years. I will do a part-time PhD from good universities. Let's see how it happens. But the thing is, I am very satisfied by my decision that yes, it was difficult also, but still I am very happy that मैं ये कर पा रहा हूँ and I am working. That's it. Actually, sir, the philosophy you having with you is like amazing. It's like a golden key जो जिससे एक और गोल्ड मिलेगा। बिकॉज आप जब मोमेंट बाय मोमेंट जी रहे हो ना, और मोमेंट मोमेंट चीजें एंजॉय कर रहे हो, तब शायद आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो कि यार इसका मुझे PhD करनी है, चलो करियर शिफ्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, अरे मैंने अपने अंदर नई चीज डेवलप करी। बिकॉज ये जब आप ये जो ग्रोथ वाली जो ये जो मतलब पर्टिकुलर इस कह सकते हैं हम लोग, ये जो पर्टिकुलर माइंडसेट है ना, ये आपको एक्चुअली सक्सेसफुल बनाता है। बिकॉज दैट माइंडसेट, बिकॉज यही आपको सक्सेस की तरफ लेके, आप कोई भी बुक पकड़ लो, मैंने जितनी अभी तक जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी है मैंने, वो सब आपको इसी माइंडसेट की तरफ लेके चली जा रही हैं कि आप मूवमेंट बाय मूवमेंट अपनी जर्नी को तय करो, रिजल्ट आपके सामने होगा। सो दैट आई थिंक ये अपने अंदर डेवलप करना और इसको जीना एक अपने आप में ही आई थिंक सक्सेस है, अनदर टाइप ऑफ और सक्सेस है। यस, एग्जैक्टली। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा लास्ट में, कि हमें हमेशा खुद को भी एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। क्योंकि बहुत बार हमें यही नहीं पता होता कि हम क्या क्या कर सकते हैं, जब तक हम उसको एक्सप्लोर ना करें, ट्राई ना करें। अगर सपोज मैं एक मेंटालिटी में रह एग्जैक्टली। जाता कि मैं बस तो एक टीचर ही हूँ, मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनूंगा, नहीं ये गलत था। अब मैंने एक्सप्लोर किया, देखो अभी मेरा करियर ऐसा है ना कि अगर मैं चाहूंगा, अगर मुझे कहीं अच्छे जगह गुड गवर्नमेंट या फिर अच्छे यूनिवर्सिटीज में मुझे अगर ऑफर आ जाती है, तो श्योरली आई कैन ज्वाइन एंड आई कैन आल्सो कंटिन्यू माय करियर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, सॉरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्योंकि मेरा UGC नेट जो था वो भी क्वालिफाई हो गया था 2019 में, जब मैं पढ़ाता था। तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाते पढ़ाते तो मेरे पास और नॉलेज होना चाहिए, तो मैं एग्जाम में क्यों नहीं क्रैक कर सकता। तो मैंने प्रिपेयर किया, ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, थोड़ा ही किया था, लेकिन हो गया। UGC नेट भी मेरा क्लियर हो गया था, और साथ में 2014 में गेट मेरा फर्स्ट टाइम क्वालिफाई हुआ था। बाद में मैंने NITTTR जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, वहाँ पे मुझे एडमिशन मिल गया। कुछ ज्यादा स्कोर भी नहीं था कि मुझे IIT मिल जाए, NIT मिल जाए, लेकिन मुझे इतना पता था कि मुझे तो स्टाइपेंड तो मिल रहा है। हमारे समय में 12,400 स्टाइपेंड मिल रहा था। तो मेरे लिए वही बड़ी बात थी कि मैं हाँ। MTech करने जा रहा हूँ, मुझे स्टाइपेंड मिलेगा, और मैं अभी थोड़ा फ्री हूँ, मतलब मेरे पेरेंट्स हैं मुझे ज्यादा, मैं और होम ट्यूशन भी मैं करता था भोपाल में जब था, तो मुझे और थोड़ा पैसा चाहिए था, तो मैं होम ट्यूशन जाके मैं पढ़ाता था, मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया। बाद में फिर उसके बाद में 2019 में मैंने पढ़ाते पढ़ाते गेट क्वालिफाई किया। उसके
के बाद आप देख लेना, जब आप कोई हम्म, वर्किंग में होते हैं ना, तो गेट के लिए पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आप जब पढ़ाते पढ़ाते बहुत इजी हो जाता है। तो मैंने वो भी कर लिया, तो मतलब मुझे कॉन्फिडेंस था कि यार मैं इसमें भी मैं कहीं ना कहीं हो सकता हूँ अच्छे से सेटल। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, अभी टाइम है कि मुझे एज अ इंजीनियर जॉब करना है। तो मेरे मन से था, तो मैंने प्रयास किया, तो मिल गया। तो मैं बोल रहा था कि एक्सप्लोर करना, हमें हर समय में हमें खुद को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, विदाउट मेकिंग एनी बाउंड्रीज लिमिटेशन। कुछ परसेप्शन हम बना लेते हैं कि हमारे खुद के बारे में, ये परसेप्शन को हमें तोड़ना पड़ेगा। जो खुद के परसेप्शन को तोड़ पाता है वो आगे निकल सकता है। तो वही एक बाउंड्रीज में बन जाते हैं, खुद के अपने आप को समझ अकड़ जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं, तो फिर हमारा प्रोग्रेस भी रुक जाता है। थैंक यू। एग्जैक्टली। अच्छा, थिंक एंड ग्रो रिच बुक में भी ये बात बोली है कि आपकी लिमिटेशंस आपके अपने अपने माइंड पे खुद तय की हैं। या आप जितनी अपने माइंड में लिमिटेशन तय कर लोगे वही आपकी लिमिटेशन है। अगर यस, आपने अपनी लिमिट तोड़ते चले जाओ, आप कहीं भी जा सकते हो। इट्स लाइक ऑल अबाउट माइंड गेम। क्या माइंडसेट में बोला ना, माइंडसेट, दैट माइंडसेट। ग्लोरियस माइंडसेट, वो जो है ना, वो एक बार अंदर डेवलप होने लग जाए, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो हर दिन। आई थिंक दैट इज अमेजिंग थिंग विच इज लाइक हमारे जो इस पूरे कन्वर्सेशन का एक सबसे मेर कोर हिस्सा रही है, मुझे लग रहा है। और जो भी इसको सुनेगा, आई थिंक उनको पता चलेगा कि हाँ, इस तरीके से जिंदगी जीना ही एक सक्सेसफुल जिंदगी है। ना कि आप एक दिन उस जगह, गोल आप चल रहे हो तो आप एक दिन गोल पे पहुंच पहुंच ही जाओगे, जाओगे सो एग्जैक्टली। दैट दिन। हाँ, सो अगर आप अपने वो आपको लग रहा है कि वहां पहुंच के सक्सेस है, तो शायद आपकी सक्सेस कभी आपके पास कभी मिलेगी नहीं, लाइक, क्योंकि सक्सेस अभी है और आज है, हाँ यस सर। इस समय है। और है एग्जैक्टली। ना, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मैंने ये प्राप्त करने के लिए मैंने 20 साल ये सब कुछ छोड़ दिया। बाद में फिर वो रोते भी है, मुझे ये गोल तो मिल गया, लेकिन बाद में उस गोल को प्राप्त करने में मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी। लेकिन जरूरी नहीं होता हम्म। कि हर बार उस सारी चीजों को आप छोड़ दो, मतलब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे आप भाग जाओ, नहीं नहीं, उसको आप साथ में लेके भी चल सकते हो। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप हम्म। अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपके जो हॉबीज है, या फिर आपके जो लेट्स से फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स, उनको साथ में लेके भी आप चल सकते हो। हाँ, प्रायोरिटी हर जगह में चेंज हो सकती है। जैसे कि अभी मेरी प्रायोरिटी जॉब की है, किसी की प्रायोरिटी होगी अपने फैमिली की होगी, किसी के बच्चों की होगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज कैन हैव, बट स्टिल वन कैन बी वेरी सक्सेसफुल इफ ही हैज सच काइंड ऑफ माइंडसेट। थैंक यू वेरी मच एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। बहुत अच्छा थैंक लगा। यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।